स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 58। वैद्य दिलीप गाडगीळ, पुणे। तो मैं डीन अर्निश के बारे में बात कर रहा था। डीन अर्निश एलोपैथी में एमडी कार्डियोलॉजी इस प्रकार के है, अमेरिका में स्थित है। अभी जो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की बात होती रहती है कि करोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होते हैं और वो कई ज़्यादा हो सकते हैं, 75%, 85%, 95%, 100% इस तरफ के भी दिखाई देते हैं। तो एक आर्टरी में है, दो आर्टरी में है, तीन आर्टरी में है, इस प्रकार का भी होता है। एंजियोग्राफी में ये दृश्य दिखता है। तो उसके आधार पर अगर एक आर्टरी या दो आर्टरी में है तो एंजियोप्लास्टी बताई जाती है। तो उसमें अभी स्टेंट डालते हैं इस प्रकार से, या फिर बलून एंजियोप्लास्टी भी होती है और उस मेडिसिन भी उसमें डालते हैं। तो ये टेम्पररी रिलीज हो जाता है। तो एंजियोग्राफी करते वक्त भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और ज़्यादातर उसी का जिक्र होता रहता है कि तुरंत करवा दो, अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है रुग्ण, तो अभी के अभी हो सकता है। तो ये एक चीज़ होती है। अगर ट्रिपल वेसल डिसीज़ है, तीन आर्टरीज में इस प्रकार का ब्लॉक है, तो प्रायः बाईपास सर्जरी बताई जाती है। तो दूसरे किसी जगह से ये आर्टरी या वेन लेके, आर्टरी नहीं वेन ही लेके वहाँ पे रखी जाती है, और जो ज़्यादा ब्लॉक हो गई हो वो उसको रिप्लेस किया जाता है, उसके बदले में दूसरी सिरा वहाँ पे रख देते हैं। तो ये बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी ये काफ़ी प्रचलन में है, और ये मैकेनिकल उत्तर है। वास्तव में ये क्यों ब्लॉक हो रहे हैं ये देखना और ब्लॉकेजेस को रिमूव करना किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना, ये अहम चीज़ है। लेकिन इस पे ऊपर ज़्यादा जिक्र नहीं है। ये मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है तो रुग्ण भी स्वस्थता महसूस करता है, डॉक्टर भी पैसे पाकर खुश हो जाते हैं। आगे 3-4 बरस के बाद ये समस्या फिर से आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि इसका मूल रूप से समाधान होना जरूरी है। हमारे हिसाब में विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, जो घनता है वो बढ़ती है और फिर क्लॉट्स बनने के चांसेस बनते हैं, और इसका मूल कारण चिंता ये है। तो चिंता को दूर करना ये एक अहम चीज़ होती है। और हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स वगैरह वगैरह इस प्रकार से भी इसमें काम करते हैं। तो उनको दूर करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल अगर बनाएंगे और खाने पीने के बारे में ध्यान देंगे तो ये रिवर्ट हो सकती है। नहीं तो एक कोलैटरल सर्कुलेशन ऐसा भी होता है कि मेन आर्टरी जो है करोनरी की वो शायद ब्लॉक हो गई हो 80%, 85%, 90% या कई 100% भी। तो जब 100% आर्टरी ब्लॉक है तो आदमी जिंदा कैसे है, ये सवाल हो सकता है। तो इसका मतलब ही ये है कि कोलैटरल सर्कुलेशन उसके अगल बगल में नई आर्टरी निर्माण होती है और उनके जरिए हार्ट के या हृदय के उस भाग को रक्त का पुरवठा होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है, इसलिए आदमी जिंदा रहता है। तो बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है कि ये कोलैटरल सर्कुलेशन उसमें डेवलप हो जाता है और फिर उसके जरिए काम चल सकता है। लेकिन एंजियोग्राफी का ही जिक्र किया जाता है। अगर पूरा सर्कुलेशन हार्ट का देखना चाहते हैं तो थैलियम स्कैन करके एक परीक्षण एलोपैथी में उपलब्ध है, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी इस प्रकार का उसको बोलते हैं। खर्चा एंजियोग्राफी इतना ही आता है, लेकिन ये पूरा सर्कुलेशन बता देता है। ब्लॉक हो तो भी अगर
उस पार्ट को रखते जा रहा हो तो इसके जरिए उसका पता चलता है।